बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ाहरा। रुख करते हैं खबरों का। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त एक ख़त में सामने आई है जिसकी एक कॉपी डॉन.com के पास दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जजीला असलम की जानिब से आज मुहर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत को लिखा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ईसा की रिटायरमेंट के बाद मुल्क के आला तरीन जज बनने की कतार में अगले नंबर पर हिना अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान को दावतनामे पर कहा गया कि इस मौका पर इल्वदाई इशाइया का एहतमाम करना एक प्रैक्टिस था, लेकिन चीफ जस्टिस ईसा ने कहा कि ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इस पर तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च होंगे। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने का मनसूबा बना रही है, जो 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सबसे ऊपर जज बनने के लिए अगले नंबर पर हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए ने दावा किया था कि कुछ अहम तरमीम कार्ड पर हैं। तफसील के बगैर एक ज़रिए ने कहा कि तरमीम को एक ज़मनी एजेंडे के ज़रिए ऐवान में पेश किया जाएगा, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आला अदालतों के जजों के रिटायरमेंट की उम्र में यकसा तोसी के बारे में हो सकता है। अपोजिशन ने ऐसे किसी भी इक़दाम की मुखालफत की है। PTI के बानी इमरान खान ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज का इंतबाह कर दिया है। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे को इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास के इंतजामात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले मंदोबेन के इस्तकबालिया की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तला अताउल्लाह ताडर और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। नकवी ने मुतल्लिका हुकाम के साथ सरबराही इजलास के लिए तंजीमें और हिफाजती इक़दाम के बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद से मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इत्तेहादी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से तहरीरी वादे किए हैं। एहतियात को महदूद करने और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और खुद मुख्तार दौलत फ़ंड की कार्रवाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतसाब को यकीनी बनाने का वादा किया है। मज़ीद बरा पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ तमाम खुसूसी इक़्तिसाद को जोन मरहलावार ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया है और SIFC दोनों गुज़िश्ता साल काम किए गए थे, जिसका मकसद इक़्तिसादी तरक्की की राह में हाय रुकावटों को दूर करना और गैर मुल्की इदारों को रियासती असासों की फ़रोख्त में सहूलत फराहम करना था। IMF इस तरह के बेल आउट पर पाकिस्तान का इंसार कम होता है। इस्लामाबाद से मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमा के रोज़ अफरा तफरी फैलाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर तनकीद की, क्योंकि अपोजिशन जमात ने शंघाई तावन तंजीम के पहले दिन 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एक और ज़बरदस्त एहतजाज का ऐलान किया। CO सरबराही इजलास में ये फैसला PTI की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में किया गया। एक बयान के मुताबिक 15 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों को मनसूख कर दिया गया है और इनके शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचा अभी तक पाकिस्तानी मीडिया में इसका ऐलान या अहाता नहीं किया गया है, लेकिन 78वीं और 79वीं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के तवील कोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान की रिटायरमेंट के साथ 19वीं ऑफिसर ट्रेनिंग OTS स्कीम से खिदमत मंगला अंजाम देने वाले भी ज़ाहिर होते हैं। 19वीं ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम से खिदमत अंजाम देने वाले ज़ाहिर होते हैं, जैसा कि वसी पैमाने पर तवक्को की जा रही थी। रिटायर्ड होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ 19वीं OTS फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट कोर कमांड कोर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर 78वीं PMA सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 79वीं PMA अलर्ट्री साबिका क्वार्टर मास्टर जनरल, जिन्हें 3 साल की मुद्दत के लिए सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर किया गया है। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अशकाबाद सदर आसफ अली जरदारी उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर प्यूटन ने जुमा को मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ये गैर रस्मी बातचीत अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फोरम के मौका पर हुई, जो कि मारूफ तुर्कमान फ़लसफ़ी और शायर मेहदी मगली फ़रागी की 300वीं सालगिरह के मौका पर मुनक़्क़द हुई। ऐवान सदर से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख्वाहिशात का तबादला किया। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान ने पीर के रोज़ तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन दहशतगर्द ग्रोहों से लड़ने पर तवज्जो मज़बूर करें और जो अफ़गानिस्तान और इसके हमसाया मालिक के सलामती के लिए खतरा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपनी ब्रीफिंग में इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। बामियान और कामिल में हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में तरबियत दी गई थी। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि अफ़गान हकाम दहशतगर्द ग्रुपों पर काबू पाने में नाकाम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी और की तरफ उंगलियां उठाने की बजाय इन ग्रोहों से लड़ने पर तवज्जो देनी चाहिए, जो अफगानिस्तान के अंदर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जिससे पूरे खत्ते की सलामती को खतरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।